प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, यह हिंदी नवीन पल्लव चैप्टर 22। मैं आपकी अध्यापिका डॉली वर्मा। बच्चों, ये चैप्टर 22, इस लेसन का नाम है वाराणसी का भ्रमण। वाराणसी का भ्रमण। भ्रमण मीन्स घूमना। तो ये एक शहर के बारे में क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में ये सब कुछ बताया गया है। तो चलिए बच्चों, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। वाराणसी का भ्रमण। इस कहानी में एक लड़की शिवांगी, जिसकी वाराणसी के बारे में जानने की बहुत इच्छा है, तो उसके अंकल उसको एक पत्र लिखते हैं और उसको बता रहे हैं पत्र में, अभी अभी तुम्हारा पत्र मिला, तुमने बनारस के बारे में जानना चाहा है। तुम चाहो तो दशहरे की छुट्टियों में इस बार अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ घूमने आ सकती हो। यहाँ घूमने और देखने लायक बहुत सी जगहें हैं, जिनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा घाट, सारनाथ के खंडर, मानस मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, कबीर और रैदास की जन्मभूमि जैसे कई पौराणिक, ऐतिहासिक, शैक्षिक स्थल हैं, जिन्हें देखकर विदेशी लोग भी प्रभावित होते हैं। बेटा, ब्लू कलर में पौराणिक और ऐतिहासिक, इन शब्दों का अर्थ है पौराणिक, पुराण से संबंधित, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित। जो हमारे इतिहास में जो हमारे राजा महाराजा हुए हैं, उन सबसे संबंधित कई तरह के मंदिर, खंडर, विश्वविद्यालय, ये सभी यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध हैं। तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक लड़की शिवांगी, जिसकी बनारस के बारे में जानने की बहुत इच्छा है। तो यहाँ पर क्या क्या प्रसिद्ध हैं अभी आपने पढ़ा है ना। काशी विश्वविद्यालय मंदिर, गंगा घाट, सारनाथ के खंडर, मानस मंदिर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और इन सब को देखकर हमारे भारतीय ही नहीं, हमारे इन सभी चीज़ों को देखकर विदेशी लोग भी बहुत प्रभावित होते हैं। सुबह सुबह यहाँ गंगा के घाटों की सुंदरता देखते ही बनती है। और हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया, जिस तरह तुम्हारे यहाँ दिल्ली में यमुना नदी बहती है, उसी प्रकार यहाँ गंगा नदी बहती है। शाम को यहाँ होने वाली आरती तो बहुत ही अच्छी होती है, जिसे देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक भी खिंचे चले आते हैं। अब उनके अंकल जो है शिवांगी को ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो गंगा के घाट हैं, जो गंगा के किनारे हैं, वो इतने सुंदर लगते हैं कि उनका वर्णन करना भी बहुत मुश्किल काम है। उसके अंकल शिवांगी को यह भी बताते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में यमुना नदी बहती है, उसी तरह से वहाँ पर गंगा नदी भी बहती है। और शाम के समय जब गंगा नदी के किनारे पर जो आरती होती है, उस आरती का इतना सुंदर दृश्य देखकर जो मन को शांति मिलती है, उस गंगा आरती के दृश्य को देखने के लिए हमारे देश के लोग और विदेश में रहने लोग भी खिंचे चले आते हैं। और उस दृश्य को देखकर हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सारनाथ है, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गंगा के उस पार
रामनगर है। यहाँ की रामलीला विश्व भर में प्रसिद्ध है। जब तुम दशहरे पर आओगी तब मैं तुमको यहाँ की रामलीला दिखाने ले चलूँगा। आगे शिवांगी के अंकल शिवांगी को बताते हैं कि यहाँ से कुछ ही दूर पर सारनाथ है, जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। गंगा के दूसरी तरफ रामनगर है, जहाँ की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। पूरे संसार में रामनगर की रामलीला बहुत प्रसिद्ध है। तो उसके अंकल कहते हैं जब आप तुम दशहरे पर आओगी तो मैं तुम्हें यहाँ की रामलीला भी ज़रूर दिखाऊंगा। आगे अंकल कहते हैं तुमने पिछले पत्र में बनारस की चाट के विषय में लिखा था। चाट तो यहाँ शाम को मिलती है, और जानती हो सुबह क्या मिलता है? सुबह के समय जलेबी और कचौड़ी मिलती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। यहाँ की मिठाइयाँ और नमकीन भी प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक, पौराणिक, शैक्षिक स्थल, खंडर और गंगा आरती के सौंदर्य के बाद वहाँ का स्वाद, जो कितनी चीज़ों स्वादिष्ट हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। जैसे कि उसके अंकल ने बताया है कि सुबह के समय जलेबी और कचौड़ी मिलती है, जो बहुत ही स्वादिष्ट है, और वहाँ की मिठाइयाँ और नमकीन भी बहुत प्रसिद्ध है। तुम्हारी मम्मी ने राखी दीदी की शादी में जो साड़ी पहन रखी थी वह बनारसी साड़ी ही थी। अब पत्र लिखकर बता देना कि तुम बनारस कब आओगी। यदि दशहरे की छुट्टियों में आओ तो मुझे सूचना देना, जिससे मैं छुट्टी लेकर तुम्हें घुमाने के लिए तैयार रहूं। अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम बोल देना। तुम्हारा मामा संतोष। खाने के बाद अब उनके अंकल शिवांगी को बोलते हैं कि आपकी मम्मी ने जो राखी दीदी की शादी में साड़ी पहनी हुई थी वह बनारसी साड़ी थी। सभी को पता है बनारसी साड़ी कितनी सुंदर लगती है ना। पत्र लिखकर बता देना। अब वो शिवांगी से बोलती हैं कि पत्र लिखकर बता देना कि तुम बनारस कब आओगी। दशहरे की छुट्टियों में आओ तो पहले से ही सूचना दे देना, जिससे कि शिवांगी के मामा छुट्टी लेकर शिवांगी को घुमाने के लिए तैयार रहें। अपने मम्मी पापा को मेरा प्रणाम बोल देना। तो बेटा, आज हमने वाराणसी के बारे में पढ़ा। वहाँ पर क्या क्या चीज़ें खाने में अच्छी हैं, कौन कौन से मंदिर वहाँ पे बहुत फेमस हैं, है ना। गंगा आरती के बारे में पढ़ा, रामनगर की रामलीला के बारे में जाना है। तो बच्चों, क्या इस कहानी से आप क्या समझते हैं कि पर्यटन से ज्ञान बढ़ता है, घूमने से ज्ञान बढ़ता है। जब हम किसी शहर में घूमते हैं तो हमें उस शहर के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातों का पता चलता है कि वहाँ पे कौन से मंदिर फेमस हैं, वहाँ खाने में क्या चीज़ अच्छी है, पहनने में क्या अच्छा है, वहाँ की ड्रेस क्या है। तो हमें इस तरह से सभी चीज़ों का पता चलता है भ्रमण करने से। पर्यटन से ज्ञान बढ़ता है, और हमारे लेसन का नाम भी यही है ना, वाराणसी का भ्रमण। तो बच्चों, आपका होमवर्क है आज, आपको ये लेसन रीड करना है। यू हैव टू रीड दिस लेसन।